और वह व्यक्ति जो इतना डरा हुआ हो कि बिहार का मुख्यमंत्री होने के बाद बिहार की जनता से मिलने में उसको डर लगता हो, शर्म लगता हो, झिझक लगता हो, इतने सारे समाधान यात्रा में वह एक जगह भी आम आदमी से मिल नहीं सके, ऐसे डरे हुए व्यक्ति को कौन अपने साथ रखना चाहेगा? किस नेता को कौन ठगता है, किस नेता को कौन बेवकूफ बनाता है, कौन नेता किसके साथ रह करके झूठ बोलते हैं या साथ रहते हैं, यह मेरा हेडेक नहीं है। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश के महामंत्री सुशील जी, प्रदेश के प्रवक्ता पूर्व विधायक मनोज शर्मा का मूल उद्देश्य एक कार्यक्रम को ओपन करने का है आपके समक्ष कि आगामी 22 फरवरी को पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती समारोह व किसान मजदूर समागम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के निमित्त प्रदेश के सभी सांसद विधायकगण तो रहेंगे ही, लेकिन किसान मजदूर से सीधा संवाद करने भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उस दिन एक प्रेस रिलीज भी अभी आपको दिया जाएगा। इस थीम की बात होगी कि निर्माणों की कथा बहुत संक्षिप्त हमारी है, जो अब तक हो जाना था उसकी तैयारी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जितना बड़ा कोई किसान नेता आधुनिक भारत में हुआ नहीं, और देश में जिस तरह से आधुनिक भारत के इतिहास के लेखन पर एक चर्चा परिचर्चा और विवाद और चल रहा है, यह भी एक उसी का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती के और किसान मजदूर समागम के उपलक्ष्य में इस देश के यशस्वी गृह मंत्री और हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी का पटना में आगमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत के लिए तैयार है और जो भी किसानों के लिए एक मदद का काम अगर किसी ने भारत में किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है और किसानों की आय दुगुनी हो। स्वयं MS स्वामीनाथन जी ने कहा कि मैंने जितने भी रिकमेंडेशंस किए थे उन सभी रिकमेंडेशंस को उतारने का अगर किसी ने काम भारत में किया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। सहकारिता मंत्रालय के माननीय मंत्री गृह मंत्री जी हैं और किसानी के क्षेत्र में सहकारिता बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है और उसके लिए भारत सरकार में पहली बार एक अलग से सहकारिता मंत्रालय बना है जिसके उसके भी मंत्री हैं। पर दुख की बात यह है कि एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के लिए लगातार उनके आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उनको इरिगेशन में मदद करना हो, चाहे बीज में मदद करना हो, सभी तरह से मदद करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती के और किसान मजदूर समागम के उपलक्ष्य में इस देश के यशस्वी गृह मंत्री और हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी का पटना में आगमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत के लिए तैयार है और जो भी किसानों के लिए एक मदद का काम अगर किसी ने भारत में किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है और किसानों की आय दुगुनी हो। स्वयं MS स्वामीनाथन जी ने कहा कि मैंने जितने भी रिकमेंडेशंस किए थे उन सभी रिकमेंडेशंस को उतारने का अगर किसी ने काम भारत में किया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। सहकारिता मंत्रालय के माननीय मंत्री गृह मंत्री जी हैं और किसानी के क्षेत्र में सहकारिता बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है और उसके लिए भारत सरकार में पहली बार एक अलग से सहकारिता मंत्रालय बना है जिसके उसके भी मंत्री हैं। पर दुख की बात यह है
कि एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के लिए लगातार उनके आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उनको इरिगेशन में मदद करना हो, चाहे बीज में मदद करना हो, सभी तरह से मदद करने का काम कर रही है। सरकार का काम है हर जगह वितरण। जब आपके पास कोई स्टॉक की कमी नहीं है तो आप वितरण करके उस स्टॉक को खत्म तो कीजिए। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार सरकार वितरण में पूरी तरह फेल हुई है। रैक पॉइंट तक पहुंचाना केंद्र सरकार का काम होता है, वहां से वितरण बिहार सरकार का काम होता है। तो स्वामी सहजानंद जी की जयंती में मेरा यही बिहार सरकार से अनुरोध रहेगा कि कृपया कर खाद का वितरण सही करें, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। हम लोगों ने से कोई अभी तक कोई मिला नहीं है। अगर हमारा कोई प्रवक्ता जाके किसी से भी मिलता है, आज अगर नीतीश कुमार जी भी बीमार पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं जाके उनके स्वास्थ्य की चिंता करूंगा। लालू जी भी अगर बीमार पड़े हैं तो हम लोगों का भी था कि भाई उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही क्लियर मैंडेट है कि 1990 से 2005 में जो लालू जी ने जंगल राज कायम किया था, जिस घोटालों के पूरी सरकार थी, पूरे बिहार में अपहरण हत्या के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता था, उस समय जिन्होंने भी लड़ाई उस सरकार के खिलाफ लड़ी है, उन सभी के लिए भाजपा के दरवाजे खुले। आज आए वह मेरे कार्यालय में, कल ही मैं उनका स्वागत करूंगा और कल ही मैं उनको 1.5 लाख करोड़ रुपए जो बिहार सरकार से केंद्र सरकार के हिस्सा के अतिरिक्त मिला है, मैं खुद उनको हाथ में दे दूंगा। कल ही उनका स्वागत है। देश की जनता और बिहार की जनता को झूठ बोलना बंद करे लोग। जो भी सच्चाई है पूरे बिहार की जनता जानती है। केंद्र सरकार का एक ऐसा घर नहीं है जहां पे उसके मुफ्त, आज भी बिहार भी एकमात्र प्रदेश है जहां पे मुफ्त में केंद्र सरकार की योजना से राशन मिल रहा है। बिहार सरकार को भी सारा जन वितरण का मुफ्त में राशन देने का काम केंद्र सरकार करती है। आपका काम केवल वितरण करने का है। लेकिन आज बिहार में कहीं भी जन वितरण प्रणाली में जो राज्य सरकार को केंद्र सरकार देती है उसका वितरण नहीं हो पा रहा है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। जब 10 किलो प्रति व्यक्ति का राशन का केंद्र सरकार देती है, जिसमें 5 किलो आपको पैसे लेने हैं, 2 रुपए 3 रुपए, और 5 किलो मुफ्त देने हैं, तो जब 5 किलो मुफ्त का वितरण हो रहा है तो ये बाकी का भी वितरण बिहार सरकार को शीघ्र कराना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, जो व्यक्ति राजनीतिक तौर पे बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया हो, आज न उनको कोई उनके दल में कोई पूछ रहा है, न विरोधी दल में कोई पूछ रहा है, न देश की राजनीति में कोई पूछ रहा है, और वह व्यक्ति जो इतना डरा हुआ हो कि बिहार का मुख्यमंत्री होने के बाद बिहार की जनता से मिलने में उसको डर लगता हो, शर्म लगता हो, झिझक लगता हो, इतने सारे समाधान यात्रा में वह एक जगह भी आम आदमी से मिल नहीं सके, ऐसे डरे हुए व्यक्ति को कौन अपने साथ रखना चाहेगा? यह मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जो नेताजी लोग जिस दल में जाते हैं वह उनका प्रॉब्लम है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि बिहार में भाजपा के संगठन को मजबूत करना, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। किस नेता को कौन ठगता है, किस नेता को कौन बेवकूफ बनाता है, कौन नेता किसके साथ रह करके झूठ बोलते हैं या साथ रहते हैं, यह मेरा हेडेक नहीं है। मेरा एक ही काम है, 2024 में हम 36 से ज्यादा कैसे सीट जीत सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है, और इसमें पूरे बिहार की जनता साथ में है कि अगला भी प्रधानमंत्री 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण बहुमत सरकार के कारण जनता ने यह देख लिया है कि 60 से ज्यादा गरीबों के कल्याण की योजनाएं आज चल रही हैं। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।